धुंधकारी रोने लगा बड़े जोर जोर से, मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले मैंने तो गया में श्राद्ध किया, प्रयागराज में मैंने पिंड किया, गया में श्राद्ध किया तुम्हारा, गया में पिंड किया मैंने, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब प्रेत बोला गया श्राद्ध सते ना पर मुक्तिर्मे न भविष्यति। हे भाई, गया श्राद्ध में भी मेरी करने से मुक्ति नहीं हुई, लेकिन शास्त्रों में तो वर्णन है कि गया में अगर श्राद्ध कर दिया जाए तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। लेकिन ये इतना बड़ा अधर्मी है, इतना बड़ा पापी है धुंधकारी कि गया में श्राद्ध करने से भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। आश्चर्य हो गया गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के यहां जाते पूछने, कोई बता नहीं पाता, सब यहां तत्र तत्र भाग जाते। तब जो है सूर्य को स्तंभ करके पूछा, तब बताया कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, श्रीमद् भागवत की कथा करो तो प्रेत योनि से इसको मुक्ति मिलेगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर व्यास गद्दी लगाई, व्यासपीठ पर विराजमान हुए और कहा धुंधकारी स्वयं आ जाएगा। 7 गांठ का एक बांस गाड़ा गया। 7 गांठ का बांस आज भी भागवत में गाड़ा जाता है, लेकिन आजकल तो मॉडलिंग जमाना हो गया, लोग भागवत में बांस गाड़ते ही नहीं। लेकिन भागवत में वर्णन है इसका कि बांस में आकर के धुंधकारी प्रेत योनि में जो था वो उस बांस में आकर के वायु रूप में बैठ गया। जब वायु रूप में बैठ गया, एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी, पांचवें में पांचवी, छठे में छठी, 7वें दिन 7 गांठ का वो बांस फट गया और उसमें एक दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी उत्पन्न हो गया। विमान ले जाने के लिए उसे तैयार हुआ। गोकर्ण जी ने कहा भाई तुम कौन हो? बोले भैया मैं धुंधकारी हूं। बोले आप? बोले हम भगवान के पार्षद हैं, निरंतर इसने मन लगा करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, इसलिए भगवान के दिव्य लोक को धुंधकारी को ले जा रहे हैं और दिव्य रूप को ही प्राप्त हो गया है। लेकिन आज कलयुग में लोग भागवत सुनते हैं, भागवत किसी निमित्त प्रकार से करवाते हैं, लेकिन कहते हैं कि भैया भागवत तो करवाए लेकिन भागवत में मजा नहीं आया। अरे भागवत में मजा नहीं आता है, भागवत में आनंद आता है। पहले तो जो भागवत करता है, जो भागवत की कथा कह रहे हैं, मैं करबद्ध प्रार्थना उनसे करूंगा कि विद्यावताम भागवती परीक्षा, भागवत की कथा में विद्वान की परीक्षा होती है और भागवत की कथा को पहले जानो। यहां तो कहना नहीं कोई बंदूक दाग रहा है स्टेज से, कोई नाच रहा है स्टेज ही पर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आज धुंधकारी दिव्य लोक को जा रहा है और ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। गोकर्ण जी से कहा कि तुम पुनः कथा करना, तो यहाँ के लोग जितने हैं ये भी, क्योंकि धुंधकारी के निमित्त हुई थी, संकल्पित पूर्वक हुई थी, इसलिए धुंधकारी मुक्त हुआ और धुंधकारी वैकुंठ हो गया, भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। इसलिए भागवत की कथा यदि मन से सुनी जाए और मन से अगर कही जाए तो भागवत की कथा आज भी व्यक्ति को मुक्त करने की क्षमता रखती है। आज भी उसके कुल और खानदान में किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो भागवत की कथा करवा लो। यदि कोई दिक्कत परेशानी है, घर में कोई बाधा है, तो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो, सारी बाधाएं आपकी मुक्त हो जाएंगी। लेकिन भागवत की कथा होना चाहिए, भागवत का पाठ होना चाहिए। लेकिन आज तो लोग भागवत को केवल धन कमाने का साधन बना दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए।